हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र है। काव्य का रूप, लक्षण, गुण, दोष, शब्दशक्ति, प्रमुख सिद्धांत इसमें ये दिए गए हैं। इसमें 815 क्वेश्चंस हैं। आप सोचें कि 815 क्वेश्चन वाली जो ये सीरीज है, जो कि मैं आपके लिए ला रही हूँ, आप इसे मेरे साथ में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अगर आप आंख बंद करके भी इसको सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। ऐसा मैंने पीएचडी एंट्रेंस में किया था, जो कि मेरा क्वालिफाई हुआ। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये बुक बहुत अच्छी है, आप भी इसे पढ़ें। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्रों का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार, युग प्रवर्तक थे। इनका जन्म मई 1864 रायबरेली उत्तर प्रदेश तथा निधन दिसंबर 1938 में हुआ। इन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी साहित्य में अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग 1900 से 1918 के नाम से जाना जाता है। आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है शीर्षक निबंध में कविता को जीवन की अनुभूति कहा है। जयशंकर प्रसाद ने सत्य की अनुभूति को ही कविता माना है। महादेवी वर्मा कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? ओज गुण मौजूद है। हिमाद्री तुंग श्रृंग और से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती में ओज गुण मौजूद है। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती पंक्तियों में ओज गुण मौजूद है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त के छठे दृश्य में वीर रस का प्रेरणादायक गीत है। ओज गुण ऐसी कवि रचना है जिसको पढ़ने में चित्त में जोश में वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाए, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। ओज गुण क्या है? ओज गुण एक ऐसी कवि रचना है जिसको पढ़ने में चित्त में जोश, वीरता, उल्लास आदि भाव उत्पन्न हो जाए, वह ओज गुण युक्त काव्य रचना मानी जाती है। वीरता, रौद्र रस, भयानक, विभत्स रसों की रचना में ओज गुण पाया जाता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? मार्क्सवाद का सिद्धांत है। ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? मार्क्सवाद का सिद्धांत है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। ऐतिहासिक भौतिक मार्क्सवाद का सिद्धांत है। मार्क्सवाद या साम्यवाद एक ही विचारधारा के दो नाम हैं, जिसे क्रांतिकारी समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद भी कहा जाता है। मार्क्सवाद या साम्यवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स नाम दो यूरोपीय चिंतकों ने 19वीं सदी में किया। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या है।
IA रिचर्ड्स के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। कौन सा है? संप्रेषण सिद्धांत। इवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स के दो सिद्धांत विशेष उल्लेखनीय हैं। संप्रेषण सिद्धांत, मूल्य सिद्धांत। संप्रेषण सिद्धांत को संप्रेषणीय सिद्धांत भी कहा जाता है, संप्रेषणीयता का सिद्धांत भी कहा जाता है। संप्रेषण सिद्धांत को रिचर्ड्स का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की अनुभूति को अनुभूत करना ही प्रेषणीयता है। मूल्य सिद्धांत को कला की मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। मूल्य सिद्धांत को कला का मूल्यवादी सिद्धांत या उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। रिचर्ड्स ने ब्रेडले के कला काल के लिए सिद्धांत का खंडन करते हुए कला व नीतियों का परस्पर संबंध स्वीकार किया है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांत वाद और उसके प्रवर्तक प्रतिवाद अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का है। अभिव्यंजनावाद क्रोचे का है। कल्पना सिद्धांत कोलरिज का है। विखंडनवाद उत्तर संरचना जैक देरिडा का है। प्रतीकवाद वाल्देयर का है। निर्वेकता का सिद्धांत इलियट का है। विरेचन अनुकृति त्रासदी अरस्तु की है। एक बार फिर, प्रत्ययवाद अनुकरण सिद्धांत प्लेटो का है। अभिव्यंजना क्रोचे का है। कल्पना कोलरिज की है। विखंडन व उत्तर संरचनावाद जैक देरिडा का है। विखंडन उत्तर जैक देरिडा। प्रतीकवाद वाल्लेयर का है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट का है। विरेचन अनुकृति त्रासदी अरस्तु की है। निम्नलिखित में से रिचर्ड्स की रचना नहीं है। रिचर्ड्स की रचना नहीं है। बायोग्राफिया लिटरेसिया नहीं है। और रिचर्ड्स की रचनाएं हैं कौन कौन सी? द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन। बायोग्राफिया लिटरेरिया रिचर्ड्स की रचना नहीं है, अपितु यह कोलरिज की रचना है। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म की द मीनिंग ऑफ मीनिंग, कोलरिज ऑन इमेजिनेशन, ऑन द इमेजिनेशन, कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन आदि रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। इन्होंने सौंदर्य शास्त्र का सिद्धांत दिया। कोलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक है। इनकी अन्य रचनाएं चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड एड्स टू रिफ्लेक्शन आदि। कोलरिज प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। इनकी अन्य रचनाएं चर्च एंड स्टेट, द फ्रेंड्स एड्स टू रिफ्लेक्शन। ये किसकी रचनाएं हैं? कोलरिज की। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी रचना है? कोलरिज की। और रिचर्ड्स की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कोलरिज ऑन द इमेजिनेशन, द मीनिंग ऑफ मीनिंग और द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये सभी रिचर्ड्स की रचनाएं हैं। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारत के काव्यशास्त्र के किस रूप का संप्रदाय का भेद है? ध्वनि। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? ध्वनि। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य भारतीय काव्यशास्त्र के ध्वनि संप्रदाय का भेद है। भारतीय काव्यशास्त्र में अभिधा मूलाध्वनि के दो भेद हैं। अभिधा मूलाध्वनि के दो भेद हैं किए गए हैं। संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, अलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य भरत मुनि। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय रस संप्रदाय है। आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र के षष्ठ और सप्तम अध्यायों में किया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी संयोगाद्री निष्पत्ति। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की है।
नहीं रसाधृते कश्चितार्थ प्रवर्तते किसका कथन है? भरत मुनि का। नहीं रसाधृते कश्चितार्थ प्रवर्तते आचार्य भरत मुनि का कथन है। भरत मुनि के कहने का अर्थ है कि रस के बिना नाट्य का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि को रस शास्त्र का प्रथम आचार्य, संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र है, जिसमें नाटक के सभी पक्षों का विवेचन किया गया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। पंचम वेद। आचार्य मम्मट ने रस को ध्वनि का एक भेद शैलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि के में स्थान दिया है। इन्होंने रस की परिभाषा इस प्रकार दी है: व्यक्ति से ताविर्भाववादो स्थायी भावों का रस स्मृत है। आचार्य विश्वनाथ ने रस को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है: विभावेनुभाव व्यक्त संचारिणी तथा रसतामेति रत्याति स्थायी भाव संचरेति शाम। आचार्य दंडी के अनुसार माधुर्य गुण का पर्याय रस का पर्याय है। इन्होंने रस की सत्ता ग्राम्य दोष के पर्याय में मानी जाती है। दंडी के अनुसार शब्द माधुर्य गुण रस का पर्यायवाची है। इन्होंने सत्ता को ग्राम्य दोष में परिहार में ही माना है। दंडी के मतानुसार सभी अलंकारों का ध्येय काव्य को रसमय बनाना है। कैसा बनाना है? रसमय। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। रिचर्ड, साइंस एंड पोएट्री, डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत, गुलाब राय। सिद्धांत और अध्ययन, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्दावलियों में अभिधा पर आश्रित होती है। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियों में अभिधा पर आश्रित होती है। सांकेतिक अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधावर्ती कहते हैं। शब्द की 3 शब्द शक्तियाँ होती हैं: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से शब्द के मूल या प्रचलित अर्थ अर्थात मुख्यार्थ, वाच्यार्थ का बोध होता है। लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अर्थ लक्षित होता है तथा व्यंजना से किसी शब्द के मुख्यार्थ में छिपे हुए अकथित अर्थ का बोध होता है। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था। मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? एक बार फिर से। जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टानें लगी गरजने, तब जाग उठे थे ये शेर बब्बर पौरुष हुंकार उठा था। मातृभूमि की बलि वेदी पर लहू पुकार उठा था। इसमें है ओज गुण। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में ओज काव्यांग व्यंजित हो रहा है। पद्यांश में ओज गुण काव्य गुण समाहित है। ओज का काव्य गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला है, दीप्त लाने वाला होता है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर, रौद्र तथा विभत्स रसों में उपयुक्त होता है, जबकि माधुर्य गुण का प्रयोग श्रृंगार, करुणा, शांत रसों में तथा प्रसाद गुण का प्रयोग प्रायः सभी रसों में होता है। चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? किस सिद्धांत से है? अनुमितिवाद। चित्रतुरंग न्याय का संबंध अनुमितिवाद से है। भट्टलोलट मीमांसा उत्पत्तिवाद आरोपवाद। श्रीशंकुक न्याय अनुमितिवाद। भट्टनायक सांख्य भुक्तिवाद भोगवाद। अभिनव गुप्त शैव अभिव्यक्तिवाद। आचार्य भट्टलोलक को भरत के रस सूत्र का प्रथम व्याख्याता माना है। प्रसिद्ध सूत्र भावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य हैं भरत मुनि।
भावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य भरत मुनि हैं। भरत मुनि के अनुसार भाव विभाव अनुभाव और व्याभिचारी भाव के संयोग रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 संचारी भाव, 8 स्थायी भाव तथा शेष सात्विक भाव। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है, दंडी ने 8 रसों का उल्लेख किया है। भरत मुनि ने 8 रसों का, दंडी ने भी 8 रसों का। रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया था। रुद्रट ने अलंकारवादी होते हुए भी रसों को अलंकार से भिन्न मानते हुए उसका विवेचन किया था। इन्होंने रस के अनुकूल रीतियों और वर्तियों के प्रयोग पर बल दिया गया था। रुद्रट ने शांत एवं प्रियान नामक 2 रसों को जोड़कर इनकी संख्या 10 कर दी थी। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं। अलंकार संप्रदाय भामह, रीति संप्रदाय वामन, अलंकार भामह। अगर आभूषण पहनते हैं तो वहम उत्पन्न होता है, वो चाहे डुप्लीकेट हो चाहे ओरिजिनल। ये लगता है कि ओ मेरे पास ही है, या फिर मैं ही बहुत सुंदर दिखती हूँ या दिखता हूँ, पर वो एक वहम है। तो भामह अलंकार, रीति वामन। मन जो है उसी से हम रीति रिवाज करते हैं, रीति वामन। कुंतक वक्रोक्ति, वक्र के अंदर ही एक कुंतक को मतलब या फिर कुंडल को जो भी आप कह सकते हैं, वक्र के अंदर ही उसे रोका जाता है। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, आनंद ध्वनि में आता है ध्वनि, आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र, औचित्य क्षेमेंद्र, जो औचित्य है वो क्षेमेंद्र है, क्षमा के योग्य है। जिसके पास चित्त है वो क्षमा कर सकता है, औचित्य क्षेमेंद्र। इसको रिपीट करते हैं। अलंकार संप्रदाय भामह, वहम अलंकारों से पैदा होता है। रीति संप्रदाय वामन, मन से रीति रिवाज निभाए जाते हैं। वक्रोक्ति कुंतक, जो कुंतक है वो वक्र के अंदर ही होता है। ध्वनि सुरीली ध्वनि आनंद देती है, आनंदवर्धन। जिसके पास चित्त है औचित्य, वही क्षमा कर सकता है, क्षेमेंद्र। लॉन्जाइनस के अनुसार इसमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है आत्मिक भाव्यता। लॉन्जाइनस के अनुसार आत्मिक भाव्यता महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। उदात्तता के स्रोत तत्व है, उदात्तता के स्रोत तत्व है। महान विचारों को धारण करने की शक्ति है, महान विचारों को धारण करने की शक्ति है। बाहों की प्रबलता है, भावों की प्रबलता है। उदात्तता स्रोत तत्व में भाव बहुत प्रबल रूप से आते हैं। अलंकारों का समुचित प्रयोग है, अलंकारों का समुचित प्रयोग है। भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति है, भाषा की अभिजात अभिव्यक्ति है। गरिमामय और पद रचना विधान उदात्त के विरोधी तत्व हैं। गरिमामय और पद रचना विधान के उदात्त के विरोधी तत्व हैं। शब्द आडंबर, बालिशता और भाव आडंबर उदात्त के विरोधी तत्व हैं। उदात्त के विरोधी तत्व कौन है? शब्दाडंबर, भावाडंबर और बालिशता। कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है, किससे संबंधित है? भौतिक शास्त्र से संबंधित है। विरेचन यूनानी शब्द का कैथारसिस का हिंदी रूपांतरण है। विरेचन और कैथारसिस चिकित्सा शास्त्र से परिभाषित शब्द। कैथारसिस शब्द का प्रयोग दुखांतक के भाव के प्रसंग में आता है। काव्य शास्त्र में प्रयुक्त विरेचन शब्द का अर्थ मानसिक या भाव कलात्मक। अरस्तु के अनुसार भावों का दमन हानिकारक अहितकार है, उसका संतुलन जीवन के लिए अनिवार्य है। अरस्तु ने करुणा और भय को परस्पर जुड़ा हुआ माना जाता है। अरस्तु ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी, विरेचन सिद्धांत। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? कितने अंग निर्धारित किए हैं? 28। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 28 अंग निर्धारित किए हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक। औचित्य शब्द का अर्थ
उचित का भाव है। आचार्य क्षेमेंद्र उचितम पाहुराचार्य सदृश्यम किलम यशस्वत उचितस्य च यो भाव अस्तो चित्ते परचक्षते। क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार किया। क्षेमेंद्र ने लिखा कि औचित्यम सिद्धस्य स्थिरम काव्यम जीवितम। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के 27 भेद तत्व किए हैं। पद, एक, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, देश, काल, कुल, वर्त, तत्व, सत्व, अभिप्राय, विभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, विचार, नाम, आशीर्वचन, प्रत्यय। आयोग ने इसका उत्तर 28 माना है। अदोषो सैगुणों सैलंकारों च शब्दार्थों काव्यम। इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ काव्य लक्षण है? हेमचंद्र आचार्य व काव्य लक्षण। हेमचंद्र अदोषो सैगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम। हेमचंद्र अदोषो सैगुणों सैलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम। वामन काव्य शब्दार्थो सैगुणालंकारो संस्कृतो शब्दार्थयो वर्तते। कुंतक शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम। तदिदा हादकारिणी जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादकम शब्दम काव्य विश्वनाथ वाक्यम रसात्मकम काव्यम। हेमचंद्र अदोषो सैगुणों सैलंकारो च शब्दार्थो काव्यम। हेमचंद्र भामह शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह वामन काव्य शब्दों अगुणोलंकारो संस्कृतो शब्दार्थयो वर्तते। कुंतक शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी बंदे व्यवस्थितो काव्यम। तद्विदाहत्कारिणी जगन्नाथ रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। रमण जगन्नाथ करते हैं। विश्व वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य के कारण विश्व में रस की अनुभूति की जा सकती है। कुंतक शब्दार्थों सहितो वक्र कवि व्यापारशालिनी वक्र के अंदर कुंतक। वामन काव्य शब्दों अलंकारों संस्कृत शब्दार्थों वर्तते। काव्य शब्दों का अलंकार संस्कृतो शब्दार्थयो वर्तते। अलंकार संस्कृत शब्दार्थ वामन। शब्दार्थ सहितो भामह और शब्दार्थ सालंकारो अदोषो मतलब हेमचंद्र। अदोषो जो माफ करे वो क्षेमेंद्र और हेमचंद्र क्या है? अदोषो सैगुणों सालंकारो जिसमें दोष नहीं हो वो हेमचंद्र। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। रुद्रट काव्यालंकार, भरत मुनि नाट्यशास्त्र, दंडी काव्यादर्श, वामन काव्यालंकार सूत्र, उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, भोजराज सरस्वती कंठावरण, श्रृंगार प्रकाश, रूयक अलंकार सर्वस्व, हेमचंद्र काव्यानुशासन, जयदेव चंद्रालोक, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, पंडित राजनाथ रस गंगाधर, अपय दीक्षित वर्तिक वार्तिक, चित्रमीमांसा कुवलानंद, रुद्रट काव्यालंकार, भरत मुनि नाट्यशास्त्र, दंडी काव्यादर्श, वामन काव्यालंकार सूत्र, उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह, आनंदवर्धन ध्वन्यालोक, भोजराज सरस्वती कंठावरण, श्रृंगार प्रकाश, रूयक अलंकार सर्वस्व, हेमचंद्र काव्यानुशासन, जयदेव चंद्रलोक, विश्वनाथ साहित्य दर्पण, पंडित जगन्नाथ
रस गंगाधर। अभय दीक्षित वर्तिक वार्तिक वृत्ति वार्तिक चित्र मीमांसा और कुव्यालन। एक बार फिर रुद्रट काव्यालंकार भरत मुनि नाट्य शास्त्र। रुद्रट काव्यालंकार भरत मुनि नाट्य शास्त्र। दंडी काव्यादर्श। वामन काव्यालंकार सूत्र। उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह। आनंदवर्धन धवन्यालोक। भोजराज सरस्वती कंठावरण श्रृंगार प्रकाश। रुयक अलंकार सर्वस्व। हेमचंद्र काव्यानुशासन। जयदेव चंद्रालोक। विश्वनाथ साहित्य दर्पण। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर। अभय दीक्षित वर्ती वार्तिक चित्र मीमांसा। कोवल्यानंद। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 4। कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 4। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के 4 स्तरों का उल्लेख किया है। क्रोचे ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। अभिव्यंजना की निम्न विशेषताएं हैं। अंतः प्रज्ञा। अभिव्यंजना को कला में अभेद संबंध। अभिव्यंजना आत्मिक क्रिया है। प्रत्येक अंतर प्रज्ञा कला है। प्रत्येक कला अंतर प्रज्ञा है। कला वस्तु में नहीं बल्कि वस्तु द्वारा अभिव्यक्ति रूप में होती है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।